अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम फंक्शनल एनालिसिस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं। कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले हम नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ सेट्स की डेफिनेशन को देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है लेट A1 A2 अप टू सो ऑन AN अप टू सो ऑन बी अ सीक्वेंस ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स इन मैट्रिक स्पेस XD सच दैट AN सुपरसेट है AN+1 का। मीन्स कि नेक्स्ट आने वाला जो सेट है वो प्रीवियस सेट का सबसेट होगा। नेक्स्ट है द डायमीटर ऑफ AN टेंड्स टू 0 एज n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, हम इसको समझते हैं। ये कोई मैट्रिक स्पेस है XD। तो इसमें जो कहा गया है वो ये है कि फर्स्ट हम रखते हैं ये जो n है, ये n नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहा है। हम कहते हैं कि A1 सुपरसेट है, नेक्स्ट आने वाला जो सेट है वो प्रीवियस का सबसेट है। नेक्स्ट A3 अप टू सो ऑन, इसी तरह चलता जाएगा एज n अप्रोच करता है। इनफाइनाइट मैनी टर्म्स होंगी। तो नेक्स्ट जो सेकंड में है वो क्या कह रहा है, ये A1 है, इसका डायमीटर ग्रेटर है। नेक्स्ट जो है सेट A2, इसका डायमीटर प्रीवियस सेट के डायमीटर से छोटा है। सिमिलरली A3, इसका डायमीटर A2 के डायमीटर से कम है। अप टू सो ऑन ऐसे चलते जाएंगे तो एंड पे आके हमें एक ऐसा डायमीटर मिल जाएगा, ऐसा सेट मिल जाएगा जिसका डायमीटर 0 होगा एज n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। क्लियर? यहाँ से देखें जैसे जैसे ये सेट छोटे होते जा रहे हैं तो इनका डायमीटर भी कम होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ हमें नहीं पता इनफाइनाइट मैनी टर्म्स हैं यहाँ, तो हमें एंड पे जाके कोई ऐसा सेट मिल जाएगा जिसका डायमीटर 0 होगा एज n अप्रोच करता है इन्फिनिटी को। तो होपफुली आपको यहाँ नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ सेट्स की डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। तो अब हम कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। मैं को रीड में करती हूँ। अ मैट्रिक स्पेस XD is complete if and only if every nested sequence of closed set has a non-empty intersection. complete की डेफिनेशन हमें पता है। completeness से क्या मुराद है कि कोई भी ऐसी मैट्रिक स्पेस अगर उसके अंदर ही उसके सारे काशी सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो स्पेस कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है। नेक्स्ट, एवरी नेस्टेड सीक्वेंस की डेफिनेशन भी अभी हमने पढ़ी है। अ क्लोज सेट हैज़ अ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन मीन्स हमारे पास कोई मैट्रिक स्पेस है, अब इसमें क्लोज्ड सेट्स हैं A1। नेस्टेड सीक्वेंस यही थी ना कि अभी हम जो नेक्स्ट सेट लेंगे वो प्रीवियस सेट का सबसेट होगा। मींस कि अभी जो नेक्स्ट सेट लिया तो ये प्रीवियस A2 था, तो A2 का ये सबसेट है अप टू सो ऑन। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, हैज़ अ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। अगर ये पैटर्न इसी तरह चलता जाए तो एंड पे हमें कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट, कुछ ना कुछ कॉमन मेंबर ज़रूर मिलेंगे। ठीक है ना, एटलीस्ट वन एलिमेंट ज़रूर इसमें इसके इंटरसेक्शन में होना चाहिए। मींस कि ये जो बोल रहा है इसका मतलब है n इक्वल है 1 टू इन्फिनिटी, ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए। मींस के एटलीस्ट वन एलिमेंट इसमें ज़रूर बिलोंग करना चाहिए, वो कोई सा भी हो सकता है। तो होपफुली आपको इसकी स्टेटमेंट क्लियर हो गई होगी। तो अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इस थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमने इसका फर्स्ट पार्ट लेना है कंप्लीट तक। लेट x बी अ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, वी शो दैट एवरी नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड सेट हैज़ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। हमने ये वाला पार्ट प्रूव करना है। ठीक है, हमने ये प्रूव करना है कि ये इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी होनी चाहिए। क्लियर? तो चलें इसका स्टार्ट करते हैं प्रूफ। एंड लेट A1 A2 A3 A4 अप टू सो ऑन, ये सीक्वेंस हमारे पास कैसे आई है क्लोज्ड सेट की। अब यहाँ देखें
हमने इसको ऐसे लिखा है, ये स्टेटमेंट ही है ना, स्टेटमेंट को हमने नेस्टेड सीक्वेंस को समझा, स्टेटमेंट से हमने ये सारा रिजल्ट लिखा यहाँ। अब यहाँ देखें ध्यान से, A1 सुपर सेट है A2 का, A1 सुपर सेट है A2 का, नेक्स्ट A2 सुपर सेट है A3 का, इसी तरह चलता जा रहा है कि AN सुपर सेट है AN+1 का, यानी कि नेक्स्ट आने वाला नंबर, ठीक है, नेक्स्ट आने वाला नंबर प्रीवियस नंबर का सबसेट है। सारा ऐसे ही लिखा हुआ है, बी ए नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड सेट्स, सपोज अ सीक्वेंस। अब हम इसी में से एक सीक्वेंस चूज़ करते हैं XN। ये सीक्वेंस कैसी होगी, इक्वल है X1 X2 X3 अप टू सो ऑन XN अप टू सो ऑन, सच दैट X1 बिलोंग करता है A1 से, X2 बिलोंग करता है A2 से, अप टू सो ऑन XN बिलोंग करता है AN से। सिंस डायमीटर ऑफ AN अप्रोच करता है ज़ीरो को, एज एन अप्रोच करता है कर रहा है इन्फिनिटी को, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर है ज़ीरो से, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एंड नॉट एप्सिलॉन सच दैट। अब यहाँ देखें, हम यहाँ प्रूफ क्या कर रहे हैं, हम प्रूफ कर रहे हैं कि एक कॉशी सीक्वेंस है, इसके अंदर एक कॉशी सीक्वेंस है और उसका हर पॉइंट इसी के अंदर कन्वर्ज कर रहा है। हम डायमीटर ऑफ AN नॉट हमने जो यहाँ चूज़ किया था ये लेस है एप्सिलॉन से। ओके, यहाँ एक चीज़ देखें कि जब हम बात कर रहे होते हैं ना, ये N नॉट कैसे चूज़ करते हैं, ये है, हमने यहाँ N नॉट फिक्स कर दिया। अब जो इससे आगे नंबर्स आएंगे ये कोई नेचुरल नंबर है, हमने इसको फिक्स किया, इसके बाद जितने भी नेचुरल नंबर आ रहे हैं वो सारे उन सब में से किसी का भी दो नंबर्स का मीन्स कि यहाँ चूज़ करते हैं M, ठीक है, ये M है और ये N है, ठीक है। N नॉट के बाद ये फिक्स नंबर के बाद जितने भी नंबर्स आते हैं ना उन सब का डिफरेंस जो है ना वो लेस होता है एप्सिलॉन से। तो यहाँ हम क्या करते हैं, डायमीटर ऑफ AN नॉट लेस है एप्सिलॉन से, सिंस AN इज़ नेस्टेड सीक्वेंस, ठीक है, नेस्टेड सीक्वेंस फॉर। अब देखें यहाँ तक तो हमें पता है कि AN जो है वो हमारे पास नेस्टेड सीक्वेंस है, फॉर MN ग्रेटर है N नॉट के। अब यहाँ जो हमने MN कहा वो MN ग्रेटर है N नॉट के। वी हैव XM बिलोंग करता है AM से, ये सबसेट है AN नॉट का, ठीक है। यहाँ देखें यहाँ XN बिलोंग करता है AN से, तो XM जब होगा तो वो बिलोंग करेगा XM होगा तो वो AM से बिलोंग करेगा और वो सबसेट है AN नॉट का। XN बिलोंग करता है AN से और ये सबसेट है AN नॉट का। XM जब ये इससे बिलोंग करता है तो इससे भी बिलोंग करेगा। XM XN बिलोंग कर रहा है AN नॉट से। सो इसका जो डिस्टेंस है, ये डायमीटर है, डिस्टेंस जो है XM से N तक वो लेस हो जाएगा डायमीटर ऑफ AN नॉट, ठीक है। जब इस पे डिस्टेंस अप्लाई किया, इसका डिफरेंस जो है, इसका जो डायमीटर है वो AN नॉट है, तो हमने पीछे क्या लिखा है कि डायमीटर ऑफ AN नॉट लेस है एप्सिलॉन से। तो जब ये लेस है एप्सिलॉन से तो इसको ऐसे लिखते हैं कि ये डायमीटर ऑफ AN नॉट लेस है एप्सिलॉन से। तो जब ये लेस है एप्सिलॉन से तो डिस्टेंस XM XN ये भी लेस हो जाएगा एप्सिलॉन से। सो यहाँ हम कह देंगे XN कॉची सीक्वेंस है X में, यही लिखा हुआ है कि XN कॉची सीक्वेंस इन X। सो XN जो X है वो कंप्लीट हो जाएगा बिकॉज इसकी कॉची सीक्वेंस इसी के अंदर, इसका कन्वर्जेंट पॉइंट जो है वो X में बिलोंग कर, XN अप्रोच कर रहा है X में, ये बिलोंग करता है X में। सिंस A1 सुपर सेट है A2 का, A2 सुपर सेट है A3 का, अप टू सो ऑन, सेम हमने ये प्रीवियस लिख दिया हुआ है। सो ईच टर्म ऑफ सीक्वेंस XN इज इन A1, क्योंकि ये सबसे बड़ा सुपर सेट है तो इसके अंदर सीक्वेंस की हर टर्म आएगी। A1 के अंदर सुपर सेट है ना ये, तो A1 के अंदर सीक्वेंस का हर नंबर, हर एलिमेंट आएगा। सो हमें ये भी पता है कि A1 जो है वो क्लोज्ड है एंड द सीक्वेंस XN इज़ कन्वर्जेंट। और ये देखें हम पीछे प्रूफ कर चुके हैं कि XN जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। सो अगर ये है एंड द सीक्वेंस XN इज़ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, इट मस्ट कन्वर्जेंट इन A1।
तो ये जो है एक्स एन ये कन्वर्ज कर जाएगा A1 में, तो इसका कन्वर्जेंट पॉइंट है x, ये बिलोंग करता है A1 में। क्लियर। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं A2 की, सिंस ईच टर्म ऑफ सीक्वेंस x2 x3 x4 अप टू सो ऑन xn इज इन A2। यहाँ देखें कुछ एलिमेंट छूट गया इसमें A2 में, क्योंकि A2 सबसेट है A1 का। यहाँ x1 सबसेट है ना, तो कुछ एलिमेंट्स छूट जाएंगे A1 के, और A2 सबसेट है तो इसमें कुछ चीज़ें होंगी, कुछ एलिमेंट्स होंगे। यहाँ देखें x2 x3 x4 अप टू सो ऑन इज इन A2 बीइंग द सब सीक्वेंस ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ध्यान से देखिएगा कि ये जो है ये x2 ये जो है ये सारी सीक्वेंस जो है ये सब सीक्वेंस है xn की। ठीक है, ये xn है हमारे पास, ये इसकी सब सीक्वेंस है। और हमें एक रिज़ल्ट का पता है कि अगर xn कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो अगर हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस का सब सीक्वेंस लें तो वो भी कन्वर्जेंट होता है। अब यहाँ मैं एक दफ़ा फिर रीड करती हूँ यहाँ से, बीइंग द सब सीक्वेंस ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज आल्सो कन्वर्जेंट सेम लिमिट पॉइंट सच दैट x बिलोंग कर रहा है A2 में। सिमिलरली अगर हम x3 की बात कर रहे हैं तो इसका भी कन्वर्जेंट पॉइंट जो है इसका कन्वर्ज कर रहा है वो भी सेम लिमिट पॉइंट x पे कन्वर्ज करेगा। x4 की बात करें तो उसकी भी जो कन्वर्जेंस है वो भी x पे होगी। अप टू सो ऑन xn की बात करें तो उसकी भी कन्वर्जेंस सेम लिमिट पॉइंट x पे होगी, और ये जो x है वो बिलोंग कर रहा है an में। ठीक है, अप टू सो ऑन जितने भी इसके एलिमेंट्स आते जाएंगे उनका भी कन्वर्जेंस x पे ही होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें, अब हमने जो चीज़ जिस टॉपिक पे बात करनी है वो ये कि कौन सी चीज़ अगर हम A1 A2 A3 अप टू सो ऑन A4, ठीक है, इन सब की इंटरसेक्शन लें तो इन सब की इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन आ रहा है। यस, कॉमन आ रहा है। ये देखें x x x, यहाँ भी x। ठीक है, तो अगर हम इन सारे ANs का इंटरसेक्शन लें तो उनके इंटरसेक्शन में x कॉमन आएगा। तो हमने यही प्रूव करना था कि जो है नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड सेट हैज़ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। तो हैंस नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड सेट हैज़ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। तो अब हम इसका कन्वर्स पार्ट करते हैं। Suppose that every nested sequence of closed set has non-empty intersection. ये हमें given है, हमने प्रूव करना है we have to show that x is complete. अब हमने यहाँ प्रूव करना है कि x complete है। For this let x n be a Cauchy sequence. ठीक है, अब जब हमने x को complete प्रूव करना है तो हमने ये प्रूव करवाना है कि मैट्रिक्स स्पेस, कोई भी मैट्रिक्स स्पेस है उसके अंदर कोई भी काशी सीक्वेंस लें तो वो उसी स्पेस के अंदर कन्वर्ज करती है। ठीक है, तो अगर हम ये प्रूफ कर देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा कि x कंप्लीट है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स एन बी ए कॉशी सीक्वेंस फॉर एनी एक्स एन बी ए कॉशी सीक्वेंस। ठीक है, देन फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर है 0 से देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n नॉट फॉर ऑल एम एन ग्रेटर है n नॉट से। सो जो इनका डिस्टेंस है वो लेस देन होगा एप्सिलॉन से। तो कॉशी सीक्वेंस हमने पढ़ी हुई है कि n नॉट कोई फिक्स नेचुरल नंबर है। इसके बाद अगर हम जितने भी नंबर आते हैं उनमें से किसी भी दो एलिमेंट्स का या किसी भी दो मेंबर्स का अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो वो लेस होता है एप्सिलॉन से। मींस कि अगर एम एन ग्रेटर है, यहाँ कोई m है यहाँ कोई n है, ये दोनों ग्रेटर है n नॉट से। अगर हम यहाँ डिफरेंस लेते हैं, ठीक है, डिफरेंस एक्स एन का लेते हैं तो वो लेस होगा एप्सिलॉन से। ये डेफिनेशन है कॉशी सीक्वेंस की। अब नेक्स्ट हम लेट करते हैं एप्सिलॉन इक्वल है 1/2 के एंड नेचुरल नंबर n1 सच दैट जो है डिफरेंस dxn से xn1। ठीक है, अब हम m का लेते हैं, यहाँ n1 आ जाते हैं, हम इन दोनों का लेते हैं, कोई भी नंबर आ जाते हैं ना, यहाँ है तो अगर यहाँ कोई p लिखा हुआ है तो हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे ना तो ये भी लेस होगा एप्सिलॉन से। यहाँ एप्सिलॉन 1/2 है एंड नेचुरल नंबर n1 सच दैट
अब नेचुरल नंबर n1 यहाँ कहीं है, ठीक है, n से आगे। तो जो डिफरेंस है dxn(x(n)(1) ये लेस हो जाएगा 1/2 से। क्लियर। अब यहाँ देखें, ये जो n1 है, ये n1 ग्रेटर हो जाएगा n से। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट हम पुट करते हैं a1 इक्वल है b क्लोज्ड बॉल, ये सेंटर है xn1 और इसका रेडियस है 1। हम कोई क्लोज बॉल ड्रा करते हैं जिसका सेंटर xn1 है और रेडियस 1 है। ओके, नेक्स्ट अगेन वी टेक एप्सिलॉन इक्वल है 1/4 एंड लेट n2 बी नेचुरल नंबर। अब n1 ये है, n2 यहाँ की कोई नेचुरल नंबर है n1 से आगे। तो अब dxn1 n2 इनका जब डिफरेंस लेंगे तो वो लेस होगा 1/4, और 1/4 क्या है, एप्सिलॉन है। क्लियर। अब नेक्स्ट ये जो कंडीशन है इसको भी ध्यान में रखना है, ये n2 ग्रेटर है n से, n1 से सॉरी। ओके, अब अगेन पुट a2 इक्वल है क्लोज्ड बॉल। अब xn2 ये इसका सेंटर है और रेडियस 1/2 है। अब देखें, पहले रेडियस 1 था, अब उसका रेडियस कम हो गया। देन a1 एंड a2 आर क्लोज्ड सेट्स। ठीक है, क्लोज्ड सेट्स हैं। तो यहाँ देखें आप, a1 सुपरसेट है a2 का। वो क्यों? क्योंकि जब हम इसका क्लोज्ड बॉल ड्रा कर रहे हैं ना, तो इसका रेडियस ज़्यादा है। जब हम कोई क्लोज्ड बॉल ड्रा कर रहे हैं जिसका रेडियस ज़्यादा है, वो बड़ा सेट होगा, और जिसका रेडियस कम है वो छोटा सेट होगा। तो a1 सुपरसेट है a2 का। अगर हम इसी प्रोसेस को इसी तरीके से कंटिन्यू रखें तो वी सिलेक्ट, हम कैसे सिलेक्ट करेंगे कि n1, ये देखें, n1 छोटा है n2 से, n2 छोटा है n3 से, n3 अप टू सो ऑन, यहाँ कहीं nk होगा। ठीक है, ये सब इसके पीछे जितने भी नंबर्स हैं वो सब छोटे होंगे nk से। क्लियर। तो हमने ये ऐसे लिखा हुआ है, और उसके अपोजिट जो हमारे पास क्लोज्ड सेट आएंगे वो कैसे होंगे, यहाँ हमने लिखना था, जो हमारे पास क्लोज्ड सेट आएंगे वो a1 सुपर सेट होगा a2 का, a2 सुपर सेट होगा a3 का, और a सिमिलर सब अप टू सो ऑन, ये जो है ak सुपर सेट होगा, सॉरी यहाँ जो होगा fk-1 होगा, fk-1 सुपर सेट होगा fk के विद fk। अब देखें, हमने यहाँ सॉरी fk में पता नहीं क्यों ak, ओके। अगर हम यहाँ लिख रहे हैं ak, यानी कि a1 हमें पता है क्लोज्ड बॉल कैसा है, a2 कैसा है। अब अगर हमें पता हो कि ak क्लोज्ड बॉल कैसा है तो हम उसको कैसे लिखेंगे। अब देखें, यहाँ देखते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ओके, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है 1/2। ठीक है, यहाँ 2 है ना, तो यहाँ जो है, यहाँ जो लिखा हुआ है इसका जो है इससे एक नंबर कम है। यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 1/2 की पावर 0 है। ठीक है, अब जब यहाँ हम लिखेंगे ak को, ak क्लोज्ड सेट है, उसको हम कैसे लिखेंगे, क्लोज्ड बॉल, सेंटर उसका है xnk, और रेडियस जो होगा इससे एक नंबर कम होगा 1/2k-1। एज हमें पता है, गिवन है क्वेश्चन में, नेस्टेड सीक्वेंस को अब हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, ये सब गिवन है। डेल ऑफ एफ ऑफ के अप्रोच कर रहा है 0 को, एज के अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। दीज आर नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड सेट। नेक्स्ट, बाय अजम्पशन हमें पता है कि इंटरसेक्शन, अगर ये हमारे पास क्लोज्ड बॉल हैं, यानी कि हम पहले बात कर चुके हैं a1 a2 अप टू सो ऑन, इन सारे क्लोज्ड बॉल का इंटरसेक्शन लें तो वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो ये हमने लिखा, अगर ये नॉन एम्प्टी है तो एटलीस्ट इसमें एक एलिमेंट ऐसा होगा जो इसमें बिलोंग कर रहा होगा, एटलीस्ट x बिलोंग करता है इसमें, इंटरसेक्शन ऑफ an, देन x बिलोंग कर जाएगा ak में। क्लियर, सॉरी an लिखा हुआ है, यहाँ an लिखा हुआ है। दिस इज़ ओनली पॉसिबल, अगर x बिलोंग कर रहा है ना an में, तो ये तभी पॉसिबल होगा इफ़ इसका xnk, x, यानी कि इनका डिफरेंस जो है वो लेस हो जाए 1/2k-1।
क्लियर। अब डी डिफरेंस, अगर ये बहुत ही स्मॉलेस्ट नंबर है ना, तो ये जो है इसका डिफरेंस ये अप्रोच कर जाएगा ज़ीरो को। अगर यहाँ हम के इक्वल यहाँ कोई बहुत लार्जेस्ट वैल्यू रखते हैं, फिर माइनस करेंगे 1 को, फिर इसको डिवाइड करेंगे, तो ये ज़ीरो के बहुत करीब चला जाएगा। तो ये इनका डिफरेंस अप्रोच कर जाएगा ज़ीरो को। हैंस एक्स एंड के अप्रोच कर जाएगा एक्स को। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि एक्स एंड के जो है सीक्वेंस वो कन्वर्ज कर रही है एक्स पे। बट एक चीज़ और देखें, एक्स एन इज कॉशी सीक्वेंस है, हमें पता है एक्स एन कॉशी सीक्वेंस है, एंड वी नो दैट एक्स एन के जो है ना, एक्स एन के सब सीक्वेंस है एक्स एन की। ठीक है, एक्स एन के सब सीक्वेंस है एक्स एन की। सिंस हमें पता है कि एक्स एन, हमने ये रिजल्ट किए हुए हैं इससे प्रीवियस, कि अगर एक्स एन हैज़ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस देन एक्स एन इट सेल्फ कन्वर्जेंट। अगर एक्स एन कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस रखती है ना, तो वो खुद भी कन्वर्जेंट होगी। एक्स एन कन्वर्ज करेगा एक्स पे, और ये बिलोंग कर रहा है एक्स में। ठीक है, दिस शोज एवरी कॉशी सीक्वेंस इन एक्स कन्वर्जेस इन एक्स, सो एक्स इज कंप्लीट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। होपफुली आपको अभी तक के लेक्चर की इस थ्योरम की समझ आई होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो आपने इसकी स्टेटमेंट को भी याद करना है। अक्सर ये जो थ्योरम है ना, ये पूछा जाता है स्टेट एंड प्रूफ। तो जब स्टेट एंड प्रूफ पूछा जाता है तो आपने उसकी स्टेटमेंट भी लिखना होती है। तो आप इस थ्योरम की स्टेटमेंट को भी याद करें, अच्छे से समझें, और इस प्रूफ को भी अच्छे से अपने जहन में रखें। तो अगर कोई क्वेश्चन है, किसी भी टॉपिक, किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई, तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।